श्रीमते रामानुजाय नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमविष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यम् भृत्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। अस्ति स्वस्तरुणीकराग्रविगलत् कल्पप्रसूनाप्लुतम् वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्वाण निर्व्याकुलम् स्रस्तनिबद्धनी विविलसद् गोपी सहस्रावृतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो दारं किशोराकृति कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय गोपी चितचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। जय जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद, 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 जय जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद। गाओ भाव से। जय जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद, 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 जय जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे
नंद जी को छैया बलभद्र जी को भैया लाल। नंद जी को छैया बलभद्र जी को भैया लाल। नंद जी को छैया बलभद्र जी को भैया लाल। नंद जी को छैया बलभद्र जी को भैया लाल। नंद जी को छैया बलभद्र जी को भैया लाल। नंद जी को छैया बलभद्र जी को भैया लाल। या को मुख देखे ते कटत यम फंद। या को मुख देखे ते कटत यम फंद। या को मुख देखे ते कटत यम फंद। या को मुख देखे ते गाओ। कटत यम फंद। ओ जय जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद। जय जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद। जय जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे। श्री राधा रमण लाल की। केशव जी कल्याण गिरिधरण छबीले लाल। केशव जी कल्याण गिरधरण छबीले लाल। केशव जी कल्याण गिरिधरण छबीले लाल। केशव जी कल्याण गिरधरण छबीले लाल। गिरिधरण छबीले लाल। गिरधरण छबीले लाल। गिरिधरण छबीले लाल। गिरधरण छबीले लाल। मदन मोहन श्री वृंदावन चंद। 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 ओ जय जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद। जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद। जय जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद। जय जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद। ओ जगतपति जगत राय संतन सदा सहाय। 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 ओ या के गुण गामे स्वामी परमानंद। होया के गुण गावे स्वामी परमानंद। या के गुण गावे स्वामी परमानंद। या के गुण गावे स्वामी परमानंद। जय जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद। जय जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद। जय जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण
राधे कृष्ण राधे गोविंद जय 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 राधे कृष्ण राधे गोविंद जय राधे कृष्ण राधे गोविंद जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद ओ जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद जय जय राधे कृष्ण राधे गाओ ओ जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद 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 वृंदावन चंद भजो राधे गोविंदा राधा वल्लभ लाल भजो राधे गोविंदा राधा रमण लाल भजो राधे गोविंदा श्री कुंज बिहारी लाल भजो राधे गोविंदा हे भजो राधे 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 गोविंदा भजो राधे 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 गोविंदा भजो राधे 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 गोविंदा भजो राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा श्री राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा हे भजो राधे 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 गोविंदा श्री राधे 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 गोविंदा श्री राधा रमण लाल भजो राधे गोविंदा प्यारे राधा वल्लभ लाल भजो राधे गोविंदा श्री कुंज बिहारी लाल भजो राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा हे भजो राधे गोविंदा हे भजो राधे गोविंदा हाँ भजो राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा श्री राधे गोविंदा हे भजो राधे गोविंदा हाँ भजो राधे गोविंदा हे भजो राधे गोविंदा जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम बोलो वृंदावन बिहारी लाल की श्री राधा रमण लाल की श्री राधा वल्लभ लाल की श्रीमद् भागवत महापुराण की
84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री गोवर्धन नाथ की, गिरिराज धरण की, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की, रज रानी की, रस रानी की, महारानी की, वृषभानु दुलारी की, वृषभानु के जमाई की, सब संतन की, सब भक्तन की, सब विप्रन की, समस्त ब्रजवासन की, मिथिले बाबल साईं अमा की सदा ही जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री द्वारिकाधीश की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। परमानंद परम मंगल में प्रात प्रखलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़िद्वित विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी शब्दमयी प्रतिमूर्ति हम आप सबके मध्य में विराजमान श्रीमद् भागवत महापुराण को प्रणाम। श्रीमद् भागवत जी की संगीत सेवा में विराजमान समस्त गंधर्वजन, उपस्थित समस्त विप्रवृंद, आचार्य वृंद, सबको बहुत बहुत नमन। और आप सभी श्रोता भाई बंधु ब्रजवासी मित्र सखा मातृशक्ति सबको मेरा बहुत बहुत जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, जय जय श्री राधे, जय साईं मां। बेचारे यहाँ के लोगन पे इतना अत्याचार मत करो यार, बैठ जाओ, या तो एक वहां ले जाओ, वहां से पीछे से घुमा लो। यहाँ के लोग वैसे बेचारे सामने ही देख रहे हैं, वैसे अत्याचार तो नहीं है, साईं दिख रहे हैं, पर मुंह को भी ये दिखे ऐसी व्यवस्था देख लो। अच्छा, ये अनुमति भी केवल साईं के आंगन में है, हम सब जगह ऐसे कथा आंगन में नहीं, यहाँ तो अपनो आंगन है इसलिए यहाँ कथा कर रहे हैं। कहाँ से लोग आकर के वृंदावन में अभी भी ढूंढ ही रहे हैं कथा कहाँ चल रही है। मैंने कि जितनों समय ढूंढवे में लगा रहे हो, ऑनलाइन सुन ही लो। ठाकुर जी की परम कृपा से, साईं की परम इच्छा से और आप सब लोगों के प्रेम के फलस्वरूप हम आप सब लोग हमारे व्रज रस के एवं श्री वृंदावन के अनन्य रसिकों के भी प्रिय। देखो, एक बात ध्यान रखिएगा, एक होता है ठाकुर जी का प्रिय होना, एक होता है ठाकुर जी के प्रियों का प्रिय होना। किसको विशेष मानते हो आप? ठाकुर जी का प्रिय होना, ठाकुर जी के प्रियों का प्रिय होना, वो विशेष है। और यह भी एक बात है कि ठाकुर जी को भी वही प्रिय होता है जो ठाकुर जी के प्रियों को प्रिय हो। हम संत जनों को, रसिक जनों को, वैष्णव जनों को प्रणाम वंदन नमन इसलिए करते हैं कि उनसे हमें आशीर्वाद मिल जाए, हमारे जीवन के जितने भी कष्ट हैं, दारिद्र दुख हैं, वो दूर हो जाएं। पर नहीं, वृंदावन रीति कुछ और है। वृंदावन रीति के अनुसार तो रसिक जन, वैष्णव जन, संत जनों को हम इसलिए प्रणाम करते हैं कि हम उनके प्रिय हो जाएं। रसिकों को कौन प्रिय? जिनका स्वभाव, जिनका गुण, जिनका कर्तव्य भगवत संबंधी, वो रसिकों को प्रिय है। जिनको मालदार दक्षिणा वाले प्रिय हैं,
स्वरूप वाले लोग प्रिय हैं, अच्छे घर संपत्ति वाले लोग प्रिय हैं, वो रसिक भी फिर नहीं है। अगर किसी संत को, किसी रसिक को अगर वो प्रिय लग रहे हैं जो ज्यादा दक्षिणा देते हैं, ज्यादा अच्छे संपन्न घर से, बड़ी गाड़ियों में चलते हैं, तो वो भी रसिक किस काम का? रसिक तो उससे प्रेम करते हैं, वैष्णव तो उससे प्रेम करते हैं जापे श्री ठाकुर जी की सेवा को, जो ठाकुर जी की सेवा से संपन्न हो। तो अगर वृंदावन भजवे और वृंदावन कृपा की अनुभूति करनी है तो ठाकुर जी के प्रिय नहीं, ठाकुर जी के जनन के प्रिय बनो। ठाकुर जी के जनन के प्रिय बन गए तो ठाकुर जी के अपने आप प्रिय है जाओगे। कई सारे वैष्णव यहां पर आ गए वृंदावन में और कथा श्रवण कर रहे हैं। हम वैसे तो बता नहीं रहे, पर अब कहां तक छुपे बात। मीराबाई कहती हैं, अब तो बात फैल गई जाने सब कोई, अब तो बात फैल गई जाने सब कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल। मीराबाई कह रही हैं, हे श्याम सुंदर, अब कहां तक छुपाऊं कि मेरा आपसे प्रेम है? अब तो बात फैल गई, सब जान गए, अब कैसे छुपाऊं? प्रेम का एक स्वरूप है, उसको जितना छुपाओ उतना फैल और जाता है, पता चली जाती है। चाहे संसार का प्यार भी क्यों ना हो, किसी व्यक्ति का स्नेह हो जाए किसी से, कितना भी छुपा ले पता चली ही जाती है। दोनों उनका चल रहा है कुछ। बंधुओं, इस बात में सार्थकता नहीं कि हमको किसी और से जोड़ करके कह दिया जाए कि इन दोनों का चल रहा है कुछ। हमको बिहारी जी, राधा वल्लभ जी, राधा रमन जी के मंदिर में देख करके कोई कह दे इनको और वाको चल लो है कछु, तब समझो कि सार्थकता। श्री राधा रमन जी के सामने खड़े हों, कोई रसिक कह जाए कछु तो चल लो है इन दोनों के बीच में। मीराबाई का स्वरूप ऐसा ही हो गया था, सब जान गए हैं मीरा कौन है। देखो, एक बात कथा में कहा करता हूं कि हमारी पहचान किससे है। अभी परसों कथा पूरी हुई हापुड़ में, तो वहां महाराज जी, हमारे भगवत धाम वाले महाराज जी, परम पूजनीय श्री छोटे महाराज जी, रविंद्रानंद जी महाराज, मस्त राम बाबा, वहां के सेठों से मेरा परिचय कराते। महाराज जी, ये चावल वाले हैं, ये साड़ी वाले हैं, ये सब्जी वाले हैं, ये राशन वाले हैं, ऐसे करके सबकी कर। तो उसी दिन मन में भाव आया कि महाराज जी, हमारी सार्थकता तब माने हमारा परिचय कोई ऐसा कराए कि ये राधा रमन जी वाले हैं, ये राधा वल्लभ जी वाले हैं, ये साईं अम्मा वाले हैं, ये वृंदावन वाले हैं। हमारी पहचान ठाकुर जी से हो जाए, हमारे कर्म भी गौड़ हो जाएं। बैठ जाओ मैया, जहां जगह मिल जाए वहीं बैठ जाओ, जा। हमारी पहचान ठाकुर जी से हो। हमको देख करके सामने वाले के चित्त में क्या उत्पन्न होता है, ये हमारी भावना दर्शाता है। सामने वाले के चित्त में हमको देख करके क्रोध उत्पन्न हो रहा है, काम उत्पन्न हो रहा है, लोभ उत्पन्न हो रहा है, ईर्ष्या उत्पन्न हो रही है, क्या उत्पन्न होता है? प्रेम उत्पन्न हो रहा है, मोह उत्पन्न हो रहा है, आदि आदि भाव उत्पन्न हो रहे हैं। तो उसमें हमारी स्थिति पता चलती है। हमको देखने से सामने वाले के चित्त में क्या प्रकट हुआ। लेकिन मीराबाई ऐसी हैं कि उनको देख करके सामने वाले के चित्त में कृष्ण प्रकट होते हैं।
अपना ऑरा ऐसा बना लो, अपने भाव ऐसे बना लो, अपने रूप की आकृति ऐसी बना लो, अपनी बोली चाली ऐसी बना लो, अपना चलन चाल ऐसी बना लो कि आप जिसके सामने जाओ उसके चित्त में वृंदावन प्रकट हो, उसके चित्त में श्री राधा रमण प्रकट हो, उसके चित्त में श्री गिरधर गोपाल प्रकट हो। मीराबाई बहुत सुंदर हैं, पता नहीं क्यों 2 दिन से, अब तो हर कथा में ही आती मीराबाई। मीराबाई का स्वरूप बहुत सुंदर है, इतना सुंदर है, इतना सुंदर है कि कोटि कोटि रत्नों से कोई अगर न्योछावर करे तो भी कम है, इतनी सुंदर है मीराबाई। पर मीराबाई का रूप काम प्रकट नहीं करता किसी के भी चित्त में। मीराबाई को जो देख ले उसका काम नष्ट और हो जाता है, ऐसा स्वरूप। तो हमारा भजन, हमारी भक्ति, हमारी भावना हमारे मुख से छलकती है, दिखती है, प्रतिबिंबित होती है। हम किसको प्रकट कर रहे हैं सामने? अच्छा, एक और बात, आपके रूप को देख करके आप ही उसके चित्त में बस रहे हो, यह भी एक दोष है, यह भी एक अपराध है। आपको देख के श्याम सुंदर प्रकट हो, आपके भाव से श्री ठाकुर जी प्रकट हो, यह हमारी भक्ति का रूप होना चाहिए। तो वृंदावन में श्री कोकिल साईं, जिन्होंने सेवा मानसी में ऐसी चुनी जो लोगों के चित्त में ही नहीं आती, कि कहीं हमारी श्यामाजू, कहीं हमारी प्रियाजू, कहीं हमारी जानकी जी कभी विरह में चली जाएं तो उनके विरह को कम करने की सेवा, उनको विरह ना हो ऐसी सेवा। ठाकुर जी को कष्ट नहीं होता, ठाकुर जी को विषाद संसार के कभी परेशान नहीं करते, लेकिन भक्त की भावना है, वो फिर भी ये चिंतन करता है कि शायद कहीं कोई पीड़ा उनके चित्त में हो ना। अयोध्या के एक संत थे, बहुत ध्यान से सुनना। अयोध्या के एक संत थे, उनका एक नियम था, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कि वो प्रत्यक्ष अपने ठाकुर जी की सेवा तो करते ही थे, परंतु उसके अलावा अयोध्या के छोटे छोटे बालकों को ले आते और छोटे छोटे बालकों को पीरी धोती पहना करके, बढ़िया पटका पहना के, इत्र आदि लगा के और पत्रावली का श्रृंगार करके इसके लिए क्षमा करना। कभी कभी ना कोई बहुत ज्यादा सुंदर होता है ना, तो उसको ढिटोना रख दिया जाता है। ऐसे ही जब ठाकुर जी को लगा, साईं को लगी आंगन में कथा होगी, बहुत जोर की होएगी, इतना सुंदर मंच बनो है, ऐसे सुंदर सब संगीतकार बैठे हैं, वृंदावन के सर्वश्रेष्ठ आचार्य ब्राह्मणों के साथ बैठ करके भागवत जी का पाठ कर रहे हैं, और जे लाला कथा सुना रहा है, तो एक ढिटोना तो लगाओ, उसको गले में लगाए दियो है। नजर नहीं लगा पूरे उत्सव। तो मैं क्या बता रहा था, एक संत थे अयोध्या में, वो अपने ठाकुर जी की सेवा करते थे, लेकिन उनका नियम था कि छोटे छोटे बालकों को ले आते और एक बालक को राम जी का रूप बना देते, सुंदर पत्रावली, खूब सुंदर पोशाक पहना देते, पटका उड़ा देते, गले में माला पहना देते और मुकुट पहना के धनुष बाण दे करके, भावना रखते ही नहीं थे कि ये कोई बालक है, प्रत्यक्ष धनुष बाण धारण करते ही इसी भावना से प्रणाम करते, मेरे राघव जी, मेरे राम जी। और फिर नन्ही सी एक बालिका को चुनरी उड़ाते, उसको बढ़िया सुंदर श्रृंगार करके और तैयार करके और नथनी नथ बेसर आदि पहना करके तुरंत यही भावना रखते कि ये श्री जी हैं, हमारी जानकी जी हैं, किशोरी जी। स्वरूप सरकार, प्रत्यक्ष उनके प्रति वही भाव रखते थे कि ये साक्षात ठाकुर जी। एक दिन बाबा ने बहुत सुंदर झूलो तैयार कियो, झूलो सजायो, झूला, और झूला पे दोनों स्वरूप सरकार बैठाए दिए और बैठाए करके उन्हें झुलाने लगे। अच्छा, एक हाथ से झुलाते जाएं, पद गाते जाएं, और कछु रसिक जन और उनको बैठा देते कि इनको देखते रहो, निहारते रहो, साक्षात
सिया राम जी हैं, यही भावना रखी हो। और बीच बीच में दौड़ के जाते, रसोई में कुछ सामग्री बनाने लग जाते। अब स्वरूप सरकार थक जाएंगे तो कुछ पवाऊंगा उन्हें। लेकिन आज झूला झुलावे में उनको इतना सुख मिलो, इतना सुख मिलो, इतना सुख मिलो कि समय से अधिक समय है गयो। आधा घंटा 1 घंटा झूला झुलाना, आज झुलाते ही जा रहे हैं। इतना आनंद आ रहा हो कि झूलते रहो ठाकुर जी। झूलते झूलते जो बेचारे स्वरूप सरकार है का वो थक गए। अब जानकी जी जो ही कहीं किशोरी जी, वे तो बड़ी भोरी भारी बेचारी थक गई, फिर भी बैठी। लेकिन राम जी जो बने थे लाला, वो बड़े चंचल। उन्होंने कि बाबा रोक दो, अब थक गए हम। वो नहीं नहीं बैठे रहो, बढ़िया लग रहे हो दोनों, और मुंह को देखने में बहुत सुख मिल रहा, झूलते रहो। झुलाते गए। थोड़ी देर में वो राम जी जो थे बेचारे खींच गए। तुम रोक रहे हो कि नहीं रोक रहे? बोले मैं ना रोक रहा हूं, हम तो झुलाएंगे। और झुलाते 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 सोई राम जी जो थे वो झूला पे से कूद गए चलते हुए में से। बेचारे ने गिर गए तो फिर उनके नेत्र सजल है गए। राम जी को गोद में पकड़ लो, लेकिन वो बालक इतनो खींच गयो निकर के गोद में तो भागो। बोले दूर हटो मोते, और जे पकड़ो अपनो मुकुट, ये लो अपने धनुष बाण, सबरी सामग्री उतार उतार के फेंक ले, मोह ना बननो। जब स्वरूप सरकार श्रृंगार उतार के इस बात से इनकार करने लगे कि मैं राम नहीं हूं, तो बाबा रोने लगे, चरणन में गिर गए, लिपट गए बालक से। ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो, आपको मेरी सौगंध है, ये बात दोबारा, मेरे मन में भावना आती नहीं है कि आप बालक हो, आप क्यों कह रहे हो? बोले ना मैं राम ना हूं, कल ते मैं नहीं आऊंगा, कोई और बालक ढूंढ लो। चरणन में गिर गए। बोले आप ऐसे मत बोलो, आप ही मेरे राघव हो, आप ही मेरे साक्षात राम हो, आप ही मेरे प्रभु हो, आप ही मेरे इष्ट हो, ऐसा मत कहो। जानकी जी बेचारी चुपचाप झूल ही रही है। वो सीधी कोई भोले भाले बालक हो मैं कही। लेकिन राम जी नहीं माने, जोर जोर से अपना मोह मिटाने लगे, सबरी पत्रावली छुड़ाने लगे। तो बाबा को बोले नहीं मानोगे? वो नहीं मानूंगा। नहीं मानोगे? नहीं मानूंगा। वो ठीक है मत मानू, मैं कुआं में कूद रहा हूं। तो वहीं पास में कुआं था और बाबा जाके वह कुआं में कूदे ही गए। और कुआं में पानी था ही नहीं, थोड़ा कम था, नीचे कूद गए, गिर गए और नीचे गिर के रोने लगे। बोले तुम मत मानो मेरी बात। ऊपर से वो बालक बेचारे घबरा गए। तो राम जी ऊपर से देखने लगे, अरे बाबा तू कूद काहे गयो, तू ऊपर आ जा, अरे बाबा तेने ये काहे कियो। जब तक राम जी देख रहे थे तब तक बाबा नहीं मैं नहीं आऊंगा, आप अपनी जिद करो, फेंक दो मुकुट उतार के, धनुष बाण तोड़ दो, बार बार कहो मैं राम नहीं हूं, मैं तो यहीं प्राण त्यागूंगा अपने। इतने में ही झूला झूलते झूलते धीमे हो गए तो जानकी जी उतरी। और जैसे ही जानकी जी दौड़ के आई और उनने जैसे ही कुआं में झांक करके नीचे देखी, बोले बाबा। बस बाबा शब्द सुनते ही वो महाराज जी इतने व्याकुल हो गए। बोले अरे जानकी जी आप मत देखो नीचे, ये बहुत गहरा है, या की गहराई बहुत है, आप डर जाओगी, हमारी श्री जी डर जाएंगी, आप मत झांको नीचे, बाबा ऊपर आ जाओ। हाँ मैं आ रहा हूं, तुरंत आ रहा हूं, अभी आ रहा हूं ऊपर, आप नीचे मत झांको। तुरंत बाबा कोई रस्सी वस्सी पकड़ करके ऊपर पहुंच गए और ऊपर जाकर के श्री जानकी जी को हृदय से लगा के खूब रोए। आज मेरे इस कृत्य की वजह से जी राम जी तो इन पर कछु कछु लगे, कन्हैया को असर आ गो है, ज्यादा खींचन लग गए। पर मेरी जानकी जी आप डर तो नहीं गए, आप मत झांके करो नीचे ऐसे, कहीं आपको भय लग गया हो तो, डर लग गया हो तो फिर कैसे करूंगा। दूर बैठे सब अयोध्या के संत जन उनको दंडवत करते, प्रणाम करते, कहते बोले इनकी भावना देखो, ये साक्षात स्वरूप के प्रति ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे मानो साक्षात सिया राम जी हैं। सब उनको वंदन करते, सब नमन करते। और एक दिन ऐसे ही स्वरूप सरकार बनते बनते कोई अयोध्या के बालक को ले आते, स्वरूप बनाते। एक दिन प्रत्यक्ष श्री राम जी ही उनके हाथ में आ गए और उनका स्वरूप बना करके जब बैठाया
आज बाबा को कुछ अलग ही दर्शन है रहे। दर्शन कराते कराते जैसे भोग पधरायो, श्री ठाकुर जी ने स्वयं पाके अपनो झूठो पवायो और श्री जी और जानकी ने लीला ऐसी करी, वही रूप को दर्शन करते करते वे महाराज जी वहीं भगवत धाम गमन हो गए और श्री राघव जी उनको अपने संग ले गए, अपनी लीला में प्रवेश कराया। हमारी भावना, हमारे चित्त के भाव कैसे हैं, किसके प्रति बन रहे हैं, वो प्रधान है, उसकी प्रधानता है। तो साईं के आंगन की ये कथा अद्भुत है। हमारे कोकिल साईं अपने मनस्थ भाव में, मानसी भाव में श्री जानकी जी को विरह ना हो, इस भावना से कोकिल बन के जाते थे। ऐसे पूज्य श्री साईं को हम बारंबार, हमारे सिंधी समाज में संतों को साईं कहते हैं, इसलिए बार बार साईं शब्द का प्रयोग होता है। ऐसे पूज्य साईं को हम प्रणाम करते हैं। उनके आंगन में अपनी वाणी पवित्र करने का यह अवसर मिल रहा है। प्रथम दिवस की कथा कल महात्म से प्रारंभ हुई, अब प्रथम स्कंद से हम लोग कथा क्रम में प्रवेश करें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थे स्वविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र तृषगो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। भागवत जी का प्रथम श्लोक है, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः। अनेक अर्थ हैं इस श्लोक के, पर जन्म लेते ही जो परमात्मा, एक कृष्ण परख अर्थ है। जन्म लेते ही जो परमात्मा जिन माँ के यहाँ जन्म लिया, पिता के यहाँ जन्म लिया, उन्हें छोड़ अन्वयाद इतरतः दूसरी मैया के पास चले गए। दूसरी मैया कौन? यशोदा मैया। और वहां जाके क्या किया? बोले चार्थे स्वविज्ञ स्वराट। अविज्ञ हैं, अनविज्ञ नहीं है, सब जानते हैं। कितने रूप बदल करके राक्षस आए, पर सबको पहचान गए श्री ठाकुर जी। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, आदि कवि ब्रह्मा को भी जिन्होंने अपनी लीला के द्वारा ग्वाल बालों का हरण किया था ना ब्रह्मा ने, उनको ठाकुर जी ने अपनी लीला के द्वारा अपने रूप और अपने ऐश्वर्य का भाव समझाया। मुह्यन्ति यत् सूरयः, इंद्र आदि देवताओं को भी गिरिराज आदि धारण करके अपनी लीला पर मोहित किया। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, पंच तत्वों को जिन्होंने अपनी कृष्ण लीला के द्वारा पवित्र किया। हम एक बात कथा में कहा करते हैं कि श्री कृष्ण पर्यावरण मित्र हैं। यदि किसी के चित्त में पर्यावरण संरक्षण की भावना है तो वह भी समझ ले कि कृष्ण उसको उससे भी प्राप्त हो सकते हैं। जिस प्रकार नित्य तिलक लगाना, नित्य कंठी पहनना, नित्य नाम जप करना, एकादशी व्रत करना, तुलसी निष्ठा रखना, ये सारी निष्ठाएं हैं वैष्णवों की। ऐसे पर्यावरण संरक्षण निष्ठा अगर कोई धारण कर ले तो ठाकुर जी उसको उससे भी प्राप्त हो सकते हैं। रज के प्रति, नदियों के प्रति, वृक्षों के प्रति, लता कुंजों के प्रति यदि उनके संरक्षण की भावना उसके चित्त में आ जाए तो श्री ठाकुर जी उससे भी उसको मिल जाएंगे। हमारे गिरिराज जी में श्री गया प्रसाद महाराज जी, पंडित जी महाराज,
व्रज की सेवा में पूरा जीवन व्यतीत किया उन्होंने, सोहनी करते थे और उस सोहिनी की कृपा से ही, रज की सेवा की कृपा से ही श्री ठाकुर जी उनको प्राप्त हो गए। स्वामी श्री हरदास जी महाराज सब प्रधान है, पर उन सबसे भी ज्यादा कुंज, इसलिए अपने ठाकुर जी को नाम ही धर दियो कुंज बिहारी। कौन? कुंज बिहारी। लता कुंज द्रुम विल्व आदि इन सब के प्रति बड़ी भावना थी उनकी। हमारे श्री, मैं तो कहूं कथान में कि श्री ठाकुर जी को नाम बांके बिहारी तो बाद में हम लोगों ने धर दियो, मूल नाम तो श्री ठाकुर जी को कुंज बिहारी है, जो कुंज में निवास करें, सदा कुंजों में बैठे रहें, ऐसे श्री कुंज बिहारी लाल। तो कुंजों की सेवा से स्वामी श्री हरदास जी को ठाकुर जी प्राप्त हो गए। रज की सेवा से पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज को ठाकुर जी प्राप्त हो गए। यमुना जी की सेवा से रसखान को ठाकुर जी प्राप्त हुए। यमुना जी की खूब सेवा करते, यमुना जी में बैठे रहते। गिरिराज जी की सेवा से, पर्वत की सेवा से अष्ट सखाओं को श्रीनाथ जी प्राप्त हो गए। और केवल इन लोगों को ही प्राप्त नहीं हुए, इन्होंने कुंज निकुंज नदी पर्वत आदि आदि पर्यावरण से प्रेम किया, इनको ठाकुर जी प्राप्त हुए और इन लोगों के आश्रय से हमको प्राप्त हो गए। आज वैष्णव जन इस बात को भूल जाते हैं कि यह कुंज कुंज की सेवा भी एक बहुत बड़ी सेवा है। हमारी माने तो एक परिक्रमा महीना में एक बार ऐसी करे करो, पूरे वृंदावन में केवल इसी दृष्टि से घूमो कि कहीं भी अगर परिक्रमा मार्ग में आपको कुछ ऐसा लगे कि जो नहीं होना चाहिए, शुद्ध नहीं है, अपवित्र वस्तु कुछ पड़ी है, कुछ ऐसा, तो उसी भाव से लगाओ, सब इकट्ठे करो, पूरी मार्जन परिक्रमा करो वृंदावन की। आप विश्वास मानेंगे, आपकी मार्जन परिक्रमा से श्री ठाकुर जी और जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। 5 लाख नाम जब से जो कृपा होनी होगी ना, वो एक मार्जन परिक्रमा से हो जाएगी। लेकिन करवे में हमें बड़ो संकोच होएगा, कैसे करें? हमारी तो भावना यही, अभी कथा में आने से पहले वृंदावन के सब पद देखता हूं, सब पदों में एक ही बात है, कुंज निकुंजों के भाव, कुंजों की सेवा, निकुंजों में ठाकुर जी ऐसे करते। आज कुंज निकुंज रज भी नहीं बची वृंदावन में, रज भी खत्म होती जा रही है। इन सब के प्रति हमें भावना प्रकट करनी है, तभी ठाकुर जी प्रसन्न होंगे। भगवान श्री कृष्ण स्वयं तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश सबको पवित्र कर रहे हैं, और हम इन सबको अपवित्र करते हुए ठाकुर जी को प्राप्त करना चाह रहे हैं। वृंदावन, जिस भूमि में आप इतना आना चाहते हैं, उसका नाम ही वन है, पर वह भी वन नहीं बचा। अब हमें चिंता करनी चाहिए इस बात की। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो, भगवान ने अग्निपान की, वायु को पवित्र किया तृणावर्त के वध के द्वारा, जल को पवित्र किया कालियानाग के वध के द्वारा, कालियानाग संहार के द्वारा, आकाश को पवित्र किया महाराज के द्वारा, पृथ्वी को पवित्र किया मृदभक्षण लीला के द्वारा। इस प्रकार श्री कृष्ण ने पंच तत्वों को पवित्र किया कृष्ण लीला में। और तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र शर्गोम वृषा, 3 स्थानों की लीला प्रमुख है, व्रज, द्वारिका और हस्तिनापुर। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। अपने धाम जाने से पूर्व, स्वधाम जाने से पूर्व जिन्होंने उद्धव को ज्ञान उपदेश किया, ऐसे परम सत्य श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। सत्यम परम धीमहि।
भागवत जी के पहले श्लोक में ठाकुर जी का नाम नहीं है, केवल इतना कहा सत्यम परम धीमहि, जो परम सत्य है मैं उनका ध्यान करता हूं। इसके पीछे कारण क्या है? वेद व्यास जी महाराज अत्यंत विशाल बुद्धि वाले हैं। उन्होंने विचार किया कि अगर मैं किसी एक देव का पक्ष लेकर के कुछ लिखूंगा तो कहीं अन्य देवों के मन में प्रतिस्पर्धा ना आ जाए। वेद व्यास जी लिखने बैठे हैं भागवत, तो सब देवताओं के मन में आ रहा है हमारा नाम आवे, हमारा नाम आवे, प्रथम अक्षर में हमारा नाम आवे, प्रथम श्लोक में हमारा नाम आवे। वेद व्यास जी ने विचार किया यदि किसी एक देव का नाम लिखूंगा तो सब सोचेंगे कि वही परम है, वही श्रेष्ठ है। तो मैं ऐसा कुछ लिखूं कि सब देवताओं को लगे कि भाई किसी का पक्ष भी नहीं लिया और सब प्रसन्न भी हो गए। वेद व्यास जी महाराज लिखते हैं सत्यम परम धीमहि। इसको भी विवेक बुद्धि कहते हैं बंधुओं। हमारे किसी कृत्य से एक प्रसन्न हुआ लेकिन अनेक रुष्ट हुए, उसको विवेक युक्त क्रिया नहीं कहते। अनेक प्रसन्न हो गए, एकाद रुष्ट हो गए, फिर भी ठीक है, लेकिन वह भी पूर्ण विवेक नहीं है। लेकिन सब प्रसन्न भी नहीं हुए और सब सम भी हो गए, सबके मन को लगा ठीक है, चलो अच्छा है, ऐसी क्रिया को विवेक कहते हैं। वेद व्यास जी महाराज जब श्लोक लिख रहे थे भागवत जी का पहला, 33 कोटि देवता देख रहे हैं किसका नाम लिखा जाएगा पहली बार, पहले श्लोक में। वेद व्यास जी ने मन में विचार किया एक का नाम लिखूंगा तो बड़ी बवाल होगा, ऐसा कुछ लिखूं कि सबको समता लगे चित्त में। तो लिखते लिखते वो कहते हैं जो जन्म आदि से परे है, जिसके आगे सब देवता मोहित रहते हैं, ब्रह्मा आदि देवता भी जिसकी लीला पर मोहित रहते हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से जो परे है, बल्कि इनका निर्माण जो करता है, ऐसा जो भी परम सत्य तत्व है मैं उसको प्रणाम करता हूं, मैं उसका ध्यान करता हूं। नाम नहीं लिखा, सीधी बात है, अंकित ठाकुर जी को कर रहे हैं, पर फिर भी कहीं देवताओं के मन में कोई भाव ना आ जाए, इसलिए सत्यम परम धीमहि। एक भाव तो ऐसा है। दूसरा भाव ऐसा है कि मानो श्री वेदव्यास जी महाराज सत्यम परम धीमहि कह करके हमें ये बात अंकित करना चाहते हैं कि सब सत्य हैं पर श्री कृष्ण परम सत्य हैं, वो विशेष सत्य हैं। कहां तक है, हम आप सब लोग भी अपने आप को कभी कभी सत्य मान लेते हैं। हमें लगता है कि मैं भी सत्य हूं, आप भी सत्य हो, पर हम त्रिकालाबाधित हैं। तीनों काल का वाद्य होते हैं हम, लेकिन ठाकुर जी काल से बाधित नहीं है। जब ये कोई नहीं था तब भी वो थे, जब सब हैं तब भी वो हैं, जब कोई नहीं रहेगा तब भी वो रहेंगे, इसलिए वो परम सत्य है। और 3 बार सत्य की वंदना भागवत में हुई, प्रारंभ में, मध्य में और विश्राम में। प्रारंभ में भी कहा सत्यम परम धीमहि, विश्राम में भी कहा सत्यम परम धीमहि, और मध्य में तो 9 बार सत्य कहा। सत्यव्रतम सत्यम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहतम च सत्ये, सत्यस्य सत्य मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। ऐसे परम सत्य श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। बंधुओं, भागवत जी का एक स्वरूप सुनेंगे आप। ये पहले आपको परब्रह्म से परिचय करवाएंगी। पहले के 3 दिन की कथा कैसी होगी, ये परब्रह्म कौन है उनका परिचय दिलाएंगी आपको, और फिर वही परब्रह्म हमारे कैसे हो सकते हैं, चौथे दिन से वैसी कथा होती है। वही परब्रह्म हमारे लाला कैसे बनेंगे, हमारे मित्र कैसे बनेंगे, हमारे सखा कैसे बनेंगे, हमारे प्रियतम कैसे बनेंगे, वो चौथे दिन से प्रारंभ हो जाता है। ऐसी भागवत की लीला। अगर हम परब्रह्म उनको नहीं मानेंगे तो कहीं ना कहीं हमसे अपराध बनेगा, इसलिए पहले परब्रह्म जानो और फिर वही परब्रह्म छछिया भरी छाछ पे नाच नचायो कैसे बन जाते हैं, उसके प्रति आगे बढ़ाती हैं। भागवत जी के पहले श्लोक में सत्यम परम धीमहि, ऐसे परम सत्य श्री कृष्ण का हम
ध्यान करते हैं। भागवत जी के दूसरे श्लोक में विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन, 4 बातें बताई कि धर्म प्रौजित कई तवोत्र परमो निर्मत्सराणां सता वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वर सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतभिः शुश्रूषुभिस्तच्छणा। बहुत ध्यान से सुनो। सबसे पहली बात, भागवत का विषय क्या है? क्यों सुनते हैं हम कथा? वो बात अलग है कि आपने किस लिए कथा कराई, क्या कारण था, वो एक अलग विषय है आपका। पर मूलतः भागवत जी का उद्देश्य क्या है, विषय क्या है? धर्म प्रौजित के तवोत्र परम। एक बात हम बहुत स्पष्ट करना चाहते हैं सब लोगों के लिए। हमारी साईं के सेवा में जो दादी विराजती थी, गत वर्ष उनकी ऐसी इच्छा थी, भावना थी कि जब कभी भी वे भगवत धाम विराजे तो उनके निमित्त कथा हो। और जब हमारे छोटू साईं, सोनू साईं की आज्ञा हुई कि महाराज जी आपको सुनानी है, तो ये आंगन मैंने कही ना, यहाँ के लिए तो हम चाहे कैसे भी करके आते ही हैं। छोटू साईं जी को पता है कि कितनी मगजमारी करी तब जाकर के समय निकाला कि यहाँ कथा हो। आगे पीछे करी कई डेट, उनकी इच्छा से कथा हो रही है। पर हम एक बात बहुत स्पष्ट करना चाहते हैं कि कथा कराने के बाद ही पितृ शांति होती है, ऐसी बात नहीं है। कथा कराने की इच्छा जब प्रारंभ हो जाए चित्त में, एक परिवार सोच करके मन में ये भावना रखने लगे कि अब हमें कथा करानी है। सब लोग इधर देखो, मन में इच्छा प्रकट हो जाए कि हमें कथा करानी है, उसी समय समझ लीजिए कि पितृ मुक्त हो गए हैं, तभी इच्छा प्रकट हो रही है। कथा कराने के बाद वो धुंधुकारी का विषय अलग है, तो महाप्रेत बन चुका है। परंतु वास्तव में यह है कि हमारी कथा सुनने की इच्छा प्रकट हो रही है, कथा में बैठने की इच्छा प्रकट हो रही है, कथा कराने की इच्छा प्रकट हो रही है, कथा में जाने की इच्छा प्रकट हो रही है, सप्ताह क्रम से कथा सुनने की इच्छा, ये तभी प्रकट हो सकती है जब हमारे पितृ मुक्त हों। कहीं ना कहीं जिनमें दोष विद्यमान है, अब वो तो पितृ दोष कैसे कैसे होंगे पता नहीं, पर यह भी एक पितृ दोष है ये कि आपका कथा में जाने का मन ही नहीं कर रहा, आपकी कथा सुनने की इच्छा ही नहीं होती, सत्संग श्रवण की इच्छा मन में प्रकट नहीं होती। ये कोई पितृ दोष से कम है? कौन रोक रहा है आपको कथा में जाने से? तो सद्यो हृदय वरुध्यते त्रिकृत भी शुश्रूषुभिस्तच्छणात्। सुनने के बाद क्या होगा वो तो बहुत आगे की बात है। सुनने की इच्छा मात्र से हरिश्चित्तम समाचरित, कृष्ण चित्त में प्रकट हो जाते। तो ऐसी कथा जिनके प्रारंभ होते ही मन में भाव आया कि हमें कथा कराने, उसी समय पितृ मुक्त हो जाते हैं। मुक्त हो गए इसीलिए आ रही है भावना। तो ये बात है। तो आपका कारण कुछ भी रहा हो कथा कराने का, पर भागवत जी का विषय क्या है? धर्म प्रौजत कई तवोत्र परमो। हमारे चित्त में परम धर्म का उद्दीपन होना, प्रकट होना। परम धर्म का मतलब क्या है? धर्म और परम धर्म दो बातें हैं। जहां व्यक्ति देहाभिमान होकर के देह की सुख सुविधा और देह के लिए कृत्य करता है, वो सब धर्म है।
लेकिन जहां व्यक्ति अपने आत्म कल्याण की भावना रखता है, देह की परवाह नहीं करता, आत्म कल्याण की भावना रखता है, वही परम धर्म है। हमारे वृंदावन में संत जनों को, रसिक जनों को देखो, अगर देह प्रधान हो तो सुंदर बन के रहे सब, पर देह प्रधान नहीं है तो यहाँ चंदन लगा लें, यहाँ चंदन लगा लें, नाक पे लगा लें, आंखन के ऊपर लगा लें, यहाँ लगा लें। हमारे हरिदास जी तो पूरे मुंह पे चंदन लगा के घूमे, और क्या कहते हैं, ब्रजरज लगा के घूमे। और वो बात अलग है, किसी किसी का दिखावे का भी होता है, बड़ा समझना बहुत मुश्किल है आजकल संसार को। पर मूल बात क्या है, वो ऐसे हाउ बिलाऊ से बन के काय को डोल रहे हैं। उनका देह किसी संसार के व्यक्ति को प्रसन्न करना नहीं है। उनका उद्देश्य क्या है? बिहारी जी पूरे दिन ऐसे खड़े रहे चुपचाप, कोई जीन्स पहन के आया, कोई बढ़िया अचकन पहन के आया, कोई बढ़िया, हम पूरे मुंह पे चंदन फोटा लगा के जाएंगे, हमारे हाउ बिलाऊ से चेहरा को देख के लाला नेक मुस्कुरा जाएगा, वो देख कैसो बन के आए हो, हमें देख के लाला नेक प्रसन्न हो जाएगा। वहां पर यह भी उद्देश्य नहीं है कि ब्रजरज लगाने से, अंग पर लिपटने से हमारी मुक्ति हो, सदगति हो। ये सदगति रखना अपनी, यह भी एक प्रकार से वृंदावन रीति वालों की बात हो रही है। वृंदावन रहने वाले तो यह भावना ना रखें कि हमारी सदगति है जाए, वो इतना भी नहीं मांगते ठाकुर जी से, तुम राजी रहो, बस आप राजी रहो, हे नाथ आप प्रसन्न रहो, बस मुस्कुराते रहो, प्रसन्न हासारुण लो चलो लसत। अपनी कोई कामना नहीं है ब्रज के उपासकों को। दूसरी बात मैं कभी कभी कथा में कहता हूं, वे इसलिए ऐसे बन के रहते हैं मानो ठाकुर जी के आगे जाके यूं दिखा रहे हो, देखो हमने गुदरी पहन रखी है, देखो लाला हमने एक ही सॉल लपेट रखी है, अभी सर्दी भयंकर आ जाएगी फिर भी नंगे पांव डोलेंगे। ऐसे वस्त्र वेशभूषा धारण करके रहेंगे, लाला हम तब तक ना पहनेंगे ज्यादा जब तक तू आगे ना पहनावे को, जब तक तू कृपा ना करेगो, ज्यादा ना तू रीझ जाएगो, तेरे मन में आ जावेगी, तू आए के पहना देगो, बाद ना धारण कर लेंगे, स्वीकार कर लेंगे। जहां पर देह के कल्याण की बात ना हो, आत्म कल्याण की भावना उत्पन्न होती है, उसी को परम धर्म कहते हैं। श्रीमद् भागवत सुनने वाला व्यक्ति अगर देहाभिमान शून्य नहीं हो रहा है तो इसका मतलब वो कथा नहीं सुनता, वो केवल आडंबर कर रहा है कथा में आके, उसको अपने देह का किंचित अभिमान नहीं होगा। हां इतना तो रखे कि स्वस्थ बना रहे, स्वस्थ रहे। कई लोग इस बात को इस रूप में भी ले जा सकते हैं ना, महाराज जी खूब खाओ फिर तो धुआंधार, बढ़ रहा पेट तो बढ़न दो, बढ़ रहा शरीर तो बढ़न दो। आपने कहा देहाभिमान शून्य मत बनो, देह का अभिमान मत करो कि ये पतला हो दुबरा हो, ये भी तो एक अभिमान है। नहीं, देह अगर बढ़ रहा है खा खा करके तो यह भी तो देह अभिमान है। आपने जीव का अभिमान कर रखा है। स्वस्थ रहो, पर देह के प्रति ज्यादा व्यवस्थाएं ना रखना, ये एक प्रकार का देहाभिमान शून्य। मैंने कैसा पहना है, मैं कैसा दिख रहा हूं, मैं कैसे चल रहा हूं, कैसे बोल रहा हूं, मेरा रूप कैसा, मेरा स्वरूप सौंदर्य कैसा, इसके प्रति जो बहुत चिंतित रहता है, ऐसा व्यक्ति भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता। भगवत प्राप्त व्यक्ति तो सामान्य रहेगा।